उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। पुलिस का घेरा था। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को हथकड़ी लगा करके दोनों को एक साथ पुलिस मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर के जा रही थी और इसी बीच में 2-3 टुच्चे लोग आते हैं। वो आकर के गोली मार देते हैं और वहीं पर मौके के ऊपर ही दोनों लोगों की मौत हो जाती है। इसको आप जंगल राज कहेंगे, गुंडा राज कहेंगे या कानून राज कहेंगे। और जो अतीक अहमद की मौत पर, उसकी हत्या पर, उसके भाई की हत्या के ऊपर तालियां बजा रहे हैं, तो उनके लिए मेरा एक सवाल है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार की पुलिस इतना मजबूत कानून व्यवस्था, ना वो उमेश पाल को बचा पाई थी और ना ये पुलिस अतीक अहमद को बचा पाई है। किस काम की फिर ये पुलिस, किस काम का ये कानून और किस काम का ये डबल इंजन का सरकार, बताइए आप। उमेश पाल भी नहीं बचा पाई थी पुलिस। अगर आज अतीक अहमद के ऊपर आप खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, तो देखिए उमेश पाल को भी नहीं बचा पाई पुलिस और आज अतीक अहमद को भी नहीं बचा पाई। कहां पर है कानून व्यवस्था, कहां पर है न्याय? 3-4 सीधे सीधे सवाल। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये तस्वीरें जरा आप देखिए। पुलिस का घेरा है, पुलिस का घेरा है और पुलिस के घेरे के बीच में यहां पर पत्रकार, उनके माइक लगे हुए हैं। पुलिस लेकर के जा रही है मेडिकल टेस्ट के लिए प्रयागराज के अंदर। पहले कई घंटों की पूछताछ की गई और पुलिस जब लेकर के जा रही है, इसी बीच में 3 के करीब हमलावर, 3 हमलावर जो है वो आते हैं और आकर के अतीक के कनपटी के ऊपर सीधे पहले बंदूक रख करके गोली चला देते हैं और उसके बाद में पुलिस भाग खड़ी होती है। पुलिस नहीं दिखती है, पुलिस भाग खड़ी होती है। और चूंकि दोनों का आपस में हथकड़ी लगाई हुई थी हाथ के अंदर, इसलिए अशरफ भी उसी के साथ, पहली गोली अतीक को लगती है माथे में, कनपटी में। यहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये इन तस्वीरों को आप देखते चले जाइए, एक के बाद एक लगातार तस्वीरें देखते चले जाइए। लेकिन जो बंदूक है उसको ब्लर किया हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ब्लर नहीं है। उत्तर प्रदेश में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे 2 लोगों को ले जाया जा रहा है और जिनके बारे में पहले से ही बार बार कहा जा रहा था कि इनकी जान को खतरा है। अब क्या सवाल है, क्या सवाल नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो जानकारी यही है कि दोनों को लेकर के जाया जा रहा था और लेकर के जाते वक्त पुलिस सवाल पूछ रही थी, और जो आखिरी शब्द थे अशरफ के, वो मैं आपको बताता हूं। अशरफ के आखिरी शब्द थे और आखिरी शब्द ये थे कि मेन बात ये है गुड्डू मुस्लिम डैश 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 और डैश। ये अशरफ के आखिरी शब्द थे। पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, अतीक कुछ बोल नहीं रहा था, अतीक हूं हां बस, लेकिन अशरफ ने बोलना शुरू किया और अशरफ ने बोला मेन बात यह है गुड्डू मुस्लिम, बस यही शब्द वो बोल पाया और उसके बाद गोलियां शुरू हो गई। प्रयागराज के अंदर अस्पताल परिसर, अस्पताल के अंदर यह घटना हुई है। दर्जनों भर फायरिंग वहां पर की गई है। पुलिस एकदम से वहां पर गायब हो गई और दोनों वहीं पर मौके के ऊपर नीचे गिर गए। गिरते गिरते भी गोलियां मारी और गोलियां यहां पर जो है वो 3 हमलावर थे, उन्होंने मारी है। अब सीधा सवाल यह है कि ये अतीक और अशरफ को जो मारा गया है, खुलेआम इतनी पुलिस कस्टडी के बीच में मारा गया है, खुलेआम पहले से जो इंटेलिजेंस था उसके बावजूद मारा गया है, तो यह कानून का राज है या गुंडा राज है? सिर्फ इतना सा सवाल है। अतीक की मौत हुई, अतीक अच्छा आदमी था, अतीक बुरा आदमी था, अब यह सवाल ही नहीं रहा। अब सवाल यह है कि अगर पुलिस वालों की इतनी बड़ी घेराबंदी और इतने बड़े कैमरों के सामने, वहां पर 50 कैमरे लगे हुए थे, वहां पर 50 पुलिस वाले रहे होंगे, सब कुछ होते हुए भी अगर 3-4 लोग आकर के किसी को भी मार करके जा सकते हैं, इसको आप कानून का राज कहते हैं? इसको आप जंगल राज कहेंगे कि क्या कहेंगे? बताइए जरा आप। सवाल सिर्फ और सिर्फ अब यहां पर आकर के टिक गया है। अब अतीक का सवाल नहीं बचा है,
अतीक तो अपना सवाल, अपना जवाब, सब कुछ अपना काला, अपना सफेद, जो उसने गुंडागर्दी की, जो उसने अच्छा कर्म किया, जो उसने बुरा कर्म किया, जो भी कुछ उसने किया, वो सब अपने साथ लेकर के चला गया, सब कुछ चला गया। लेकिन सवाल अब योगी आदित्यनाथ से, सवाल योगी आदित्यनाथ की पुलिस से, सवाल डबल इंजन की सरकार से, सवाल डबल इंजन की सरकार की कानून व्यवस्था से है। आप क्या कर रहे थे साहब? आप कहां पर सो रहे थे? और यह रात के 3 बजे का वक्त नहीं था, यह रात के कोई 2-3 बजे का वक्त नहीं था, यह रात के 10:30 बजे के आसपास का वक्त रहा जब यह सारी घटना को अंजाम दिया गया है। सवाल यह है कि इतनी भारी पुलिस व्यवस्था होने के बावजूद कैसे यह सारा मुमकिन हो पाया, और पुलिस क्या कर रही थी? सवाल यह भी रहेगा कि पुलिस की बंदूक क्या कर रही थी? बंदूक चली क्यों नहीं पुलिस की? क्योंकि शुरुआती जो जानकारी निकल करके सामने आई उसमें यही आया है कि दोनों की वहीं पर मौके पर मौत हो गई। वीडियो मैंने देखी है, वीडियो आपने भी कई जगह और देखी होगी, मैं वो वीडियो दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि खून खराबा है, क्या दिखाएं उसको। लेकिन वहीं पर गोली मारी गई, वहीं पर दोनों ढेर हो गए। एक पुलिस वाले के हाथ में कुछ गोली लगी बता रहे हैं, तो पुलिस की गोलियां क्यों नहीं चली? हमलावर ढेर क्यों नहीं हुए वहां पर? इतनी मजबूत सरकार है, इतना ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सरकार है, तो उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ वहां पर? बताइए आप, कमाल की बात है ना। इससे ज्यादा गुंडागर्दी, इससे ज्यादा जो है वो जंगल राज और किसको आप कहेंगे? खुलेआम कोई मार देता है और वो सरेआम बच जाते हैं। अतीक जो है वो अब इतिहास है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को इतिहास और योगी आदित्यनाथ की पुलिस को इतिहास कैसे याद करेगा? सवाल अब यहां पर आकर के खड़ा हो गया है। क्योंकि उमेश पाल को भी अगर आप नहीं बचा पाए और आप अतीक को भी नहीं बचा पाए तो दोनों जगह पर आप फेल हैं। उमेश पाल की ही जो हत्या की गई थी वो नहीं होनी चाहिए थी, उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर थी, लेकिन तब लोगों ने लगा कि नहीं साहब, अतीक का जो है वो फैसला आ गया है और अतीक का एनकाउंटर होगा, अतीक की गाड़ी पलटेगी। इन्हीं सारे सवालों में जो है घुमा करके रख दिया। और अब भी जो है, अब भी खुशियां मनाते हुए लोग जो है सोएंगे, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा, कोई ये नहीं सवाल उठाएगा कि वो तो मर गया, हमारा भी तो मरा था। कोई कम से कम यही कह दे। छोड़िए आप कानून व्यवस्था की बात, छोड़िए आप अतीक की बात, छोड़िए आप इसकी बात, छोड़िए आप उसकी बात, लेकिन कम से कम यह तो पूछ लीजिए कि आप तो साहब उमेश को भी नहीं बचा पाए, आप इसको भी नहीं बचा पाए। सवाल ये है। और अगर यही सब कुछ होगा और अगर यही सब तरीके से होगा, फिर क्या करेंगी कानून व्यवस्था, फिर क्या करेंगे अदालतें? सोचिए जरा। फिर वो जो अलीगढ़ के ताले हैं वो किस दिन काम आएंगे, कहां के लिए काम आएंगे?